चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद चौंकाने वाले और सच कहूं तो काफी दुखद मामले की गहराई में चलते हैं। हाल ही में साउथ मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया है। मतलब हम सब रोज फल खाते हैं ना, लेकिन क्या हो अगर वही फल अचानक जानलेवा बन जाए। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि आखिर वो 4 लोग कौन थे, उन्होंने वो तरबूज कहाँ से लिया, और सबसे बड़ा सवाल, उस तरबूज में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश में फूड सेफ्टी पर एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में क्या एक आम सा रोजमर्रा का फल किसी जानलेवा त्रासदी का कारण बन सकता है। एक हंसता खेलता परिवार रात को मजे से साथ में डिनर कर रहा था और कुछ ही घंटों बाद अचानक 4 लोगों की जान चली जाती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन सारे तथ्यों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला तरबूज अचानक शक के घेरे में कैसे आ गया। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस घातक रात की क्रोनोलॉजी यानी घटनाओं का क्रम समझना सबसे जरूरी है। आखिर उस रात पायधुनी इलाके में क्या-क्या हुआ था। तो देखिए, 25 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे का वक्त था। परिवार और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर मटन बिरयानी खाई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर रात करीब 1 बजे परिवार के बचे हुए 4 सदस्यों ने तरबूज खाया और फिर सुबह 5:30 बजते बजते स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। उन्हें बहुत भयानक उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। और सोचिए, अगली सुबह 10:15 बजे से जे अस्पताल में एक के बाद एक उनकी दुखद मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस भयानक त्रासदी का शिकार डोगड़िया परिवार के 4 सदस्य हुए। 40 साल के अब्दुल्ला, उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और उनकी 2 छोटी बेटियां आयशा और जैनब। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद कोई आम फूड पॉइजनिंग है, तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से ही इलाज करवाया। लेकिन जब हालत एकदम से बिगड़ने लगी तो उन्हें तुरंत जे अस्पताल ले जाया गया। इतनी अचानक हुई इन मौतों को देखते हुए जे मार्ग पुलिस स्टेशन ने तुरंत एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये फल आया कहाँ से। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और अब्दुल्ला के शुरुआती बयान के आधार पर उस तरबूज की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। और जांच में जो पता चला वो काफी दिलचस्प है। ये तरबूज मुंबई के नल बाजार के एक खास ठेले से खरीदा गया था। नल बाजार कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये लगभग 100 सालों से चल रहा एक बेहद मशहूर बाजार है, जहां से हजारों लोग रोज फल सब्जियां खरीदते हैं। मतलब ये एक ऐसी जगह है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। नल बाजार मार्केट के प्रेसिडेंट ने खुद सामने आकर कहा कि वो पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और एहतियात के तौर पर बिक्री रोक दी गई है। मतलब डर इतना ज्यादा है कि बाकी फल वालों ने अपनी मर्जी से ही तरबूज बेचना बंद कर दिया है या अपना स्टॉक छुपा लिया है। कोई भी इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहता। अधिकारियों ने भी तुरंत कड़े एक्शन लिए हैं। उस इलाके में तरबूज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो विक्रेता नियम तोड़ रहे हैं उन पर लगभग 1200 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रशासन बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने न आ जाए, कोई और इस खतरे का शिकार न बने। तो पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब मेडिकल जांच की तरफ मुड़ते हैं। आखिर एक साधारण सा तरबूज इतना जानलेवा कैसे हो सकता है? इसमें केमिकल का हाथ है या फिर किसी बैक्टीरिया का? अब आप सोच रहे होंगे कि जांचकर्ताओं को इतना पक्का यकीन कैसे है कि गड़बड़ तरबूज में ही थी। इसके पीछे बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। देखिए, रात 10:30 बजे जो मटन बिरयानी बनी थी वो घर आए बाकी रिश्तेदारों ने भी खाई थी और वो सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन रात 1 बजे जो तरबूज कटा वो सिर्फ और सिर्फ उन 4 लोगों ने खाया जिनकी जान चली गई। तो ये सीधी सी तुलना ही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी चाबी है। और जे अस्पताल के डॉक्टरों ने जो देखा उसने उनके भी होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि पीड़ितों की किडनी पर बहुत ही गंभीर असर पड़ा था और उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी उनका तंत्रिका तंत्र बहुत तेजी से काम करना बंद कर रहा था। देखिए, अगर कोई फल सिर्फ बासी या खराब है तो उससे आपको आम फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन इतनी तेजी से अंगों का फेल होना ये बिल्कुल असामान्य है। ये किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा है। तो विज्ञान की नज़र में यहाँ मुख्य अपराधी कौन हो सकता है? एक्सपर्ट्स 3 चीज़ों पर सबसे ज्यादा शक कर रहे हैं। पहला, क्या उस तरबूज को जल्दी पकाने के लिए किसी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल हुआ था?
दूसरा, क्या उस पर कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स का बहुत भारी छिड़काव किया गया था? या फिर तीसरा, क्या उसमें कोई बहुत ही दुर्लभ रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था? ये वो साइलेंट किलर्स हैं जो हमारे ताज़े फलों में छिपे हो सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। जैसे कि लिस्टरिया नाम का ये बैक्टीरिया। अगर कोई फल या सब्जी इस बैक्टीरिया से दूषित हो जाए और इंसान उसे खा ले, तो ये एक बेहद गंभीर और जानलेवा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर हमला कर सकता है, जो कि पीड़ितों के लक्षणों से काफ़ी हद तक मेल खाता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए जे अस्पताल के डॉक्टर अब हिस्टोपैथोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। आसान भाषा में कहूं तो इसमें शरीर के टिश्यूज यानी ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर बहुत बारीकी से जांचा जाता है। डॉक्टर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोशिकाओं के स्तर पर आखिर ऐसा क्या हुआ, वो कौन सा जहर था जिसने इतनी तेजी से अपना काम किया। अब इन सब के बीच सरकार और हमारी रेगुलेटरी बॉडीज क्या कर रही हैं? आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। प्रशासन ने इस जांच को बहुत ही स्पष्ट तरीके से 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले स्टेप में एफडीए उस आधे खाए हुए तरबूज की जांच कर रहा है जो घर में बच गया था, ताकि उसमें जहर या मिलावट का पता लगाया जा सके। दूसरे स्टेप में जे अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी टीम बैक्टीरियल इन्फेक्शन ढूंढ रही है। और तीसरे स्टेप में फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मतलब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जांच में कोई भी कसर ना छूटे। पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंडे ने भी खुद इस बात की पुष्टि की है। उनका स्पष्ट बयान आया है कि फोरेंसिक टीम और एफडीए विभाग पूरी मुस्तैदी से जहर और मिलावट के हर एंगल की जांच कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और सबूतों की वैज्ञानिक जांच एकदम टॉप लेवल पर हो रही है। अब सबसे जरूरी बात, इन सबसे हम और आप कैसे बचें? आम जनता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कदम है। कोई भी फल काटने से पहले उसे बहुत अच्छी तरह से धोएं। हमेशा अपने भरोसेमंद और जाने पहचाने फल वाले से ही खरीदारी करें। अगर फल में कोई अजीब सी केमिकल वाली महक आ रही है या उसका रंग कुछ ज्यादा ही चटक और अस्वाभाविक लग रहा है, तो उसे बिल्कुल न खरीदें। और हाँ, अगर कुछ खाने के बाद शरीर में कोई भी गंभीर परेशानी महसूस हो तो घरेलू नुस्खों के चक्कर में ना पड़े, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो अब हम सबको बस उस फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा और डराने वाला सवाल छोड़ जाती है। खेत से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने वाले भोजन में कितनी कमियां छिपी हैं? जो ताज़े फल हम अपने परिवार को खिला रहे हैं, क्या वो सच में सुरक्षित हैं? ये विश्लेषण सिर्फ एक परिवार के दुख की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे फूड सप्लाई चेन सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको भी कुछ नई और ज़रूरी बातें सोचने को मिली होंगी। अपना और अपने परिवार के खान पान का बहुत ध्यान रखें।